जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज हम अपना जो मुहावरा लेकर आए हैं उसका नाम है शेर का इतना डर नहीं जितना टपके का। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कहानी मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से है, क्योंकि ये कहानी हमको हमारे नाना नानी सुनाया करते थे, जिनको हम बाबा अम्मा बोलते थे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक जंगल से सटा हुआ एक गांव था। तो जंगल के साथ सटे होने की वजह से अक्सर रात के टाइम पे जंगली जानवर जो हैं घूमते फिरते गांव के अंदर आ जाते थे। और कभी कभार अपना गांव के जो मवेशी होते हैं, भेड़ बकरी गाय बैल, उनका शिकार करके वहाँ से उनको मार कर ले जाया करते थे। तो ये आम एक घटना थी। तो उसी गांव के बाहरी इलाके में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके अपना बेटा था, बहू थी और एक पोता था। तो उसी मकान के अंदर बुढ़िया ने अपना पीछे की साइड में चौपायों के लिए एक घेर बना रखा था। चौपायों से मतलब चार पैर वाला, मतलब जानवर मवेशी, तो उनको चौपाया बोला जाता था, चार पैर वाला। और उनका घेर था, घेर मतलब एक एरिया था जहाँ पर वो बांधा करते थे उनको, और उन्हीं का खाना पीना वहीं पर ही चला करता था। तो उस समय जो बुढ़िया थी उसके पास कोई चौपाया नहीं था, तो वो खाली पड़ा था। तो वहाँ पर गांव के दूसरे पशु पक्षी आकर कभी वहाँ पर बैठ जाते थे। तो वो जगह खाली पड़ी थी इस समय। अब बरसातों के दिन थे, और बरसातें शुरू होने वाली थी। अब बुढ़िया ने जो था अपना घर की जो छत थी वो ठीक मरम्मत नहीं करवाई थी। तो वो थोड़ी परेशान रहती थी कि बरसातें आएंगी तो मेरा घर दोबारा से टपकेगा, पानी अपना उसके अंदर से टपकेगा। तो वो इसी उधेड़ बुन में लगी रहती थी, कब कराएं कब कराएं, लेकिन कराने से पहले ही बरसातें जो हैं शुरू हो गई। एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। तो एकदम से बादलों ने गरजना चालू किया। अब बुढ़िया अपने पोते के साथ एक कमरे में सो रही थी, अपने कमरे में। तो जब बादल गरजा तो उसकी नींद खुली एकदम से। अब उसकी नींद खुली तो उसने बाहर खिड़की में झांक कर देखा तो एकदम से बारिश का अपना मौसम बना हुआ था। अब जब तक वो सोचती कि मैं अपना कैसे अरेंज करूँगी सब, क्या पानी अगर बरस पड़ा तो मैं कैसे हैंडल करूँगी, तो उतनी देर में तो बारिश जो है शुरू होगी, और बहुत अच्छी मूसलाधार बारिश जो है चालू होगी उस समय। अब बारिश चालू हुई तो उसकी छत जो थी एकदम से टपकने लगी। अब बुढ़िया ने अपना जगह जगह खाली बर्तन लगाए, अपना जहाँ जहाँ पर से अपना पानी की बूंदें टपक रही थी उसके नीचे रखना शुरू किया, सो दैट अपना कमरे के अंदर पानी ना भरे। और वो थोड़ी सी परेशान सी थी। अब बुढ़िया ये सब जब काम कर रही तो उसका जो पोता साथ में उसके सो रहा था वो भी जग गया। अब उसने अपनी दादी को देखा कि दादी तो इतनी परेशान होकर इधर से उधर घूम रही हैं, तो उसने पूछा दादी से कि दादी क्या है, आप इतनी चिंतित क्यों, इतनी इतनी परेशान क्यों हो। तो दादी ने जवाब दिया बेटे को, अपने पोते को अपने, अरे बेटा तुम क्या जानो, मेरे को तो शेर का इतना डर नहीं है जितना इस टपके का डर डर है। तो अब ये जो उसने वाक्य बोला बुढ़िया ने, तो कुदरती उसी टाइम पर एक शेर जो था उनके चौपायों के घेर में, मतलब उनके मकान के पीछे आकर छप्पर के नीचे खड़ा हुआ था बारिश से बचने के लिए। गांव से अपना जंगल से घूमता फिरता आ गया होगा शेर। तो अब बारिश शुरू हुई तो वो अपना बुढ़िया के घर के पीछे ही जो छप्पर था वहां पर नीचे खड़ा हो गया। अब शेर खड़ा हुआ तो उसने बुढ़िया की बात सुनी, जब बुढ़िया ने बोला कि इतना तो डर मेरे को शेर का भी नहीं जितना टपके का है। अब शेर एकदम सोच विचार में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये कौन सा जीव है भाई टपका नाम का, जो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं तो अपने आप को ही अभी तक सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर समझता था, अब ये मेरे से भी ऊपर कौन है जिसका मतलब डर बुढ़िया को मेरे से भी ज़्यादा है। तो वो अपना उधेड़ बुन में लगा रहा, थोड़ा सोचता रहा। अब बुढ़िया जो है अपना काम वाम करके अपना बर्तन वगैरह पानी के जो उसने लगाने थे नीचे इकट्ठा करने के लिए, वो उसके बाद इकट्ठा करके सो गई। उसका पोता भी साथ में सो गया। अब शेर वहीं खड़ा रहा। अब उसी टाइम की बात है, उसी गांव का एक धोबी था। अब उस धोबी का जो था वो गधा खो गया था। अब धोबी का गधा खो गया तो उसने तो उसको ढूंढना था, क्योंकि अगले दिन उसने घाट पर लेकर जाने थे कपड़े और पूरे उसकी पीठ पर लाद कर, वो सारा काम उसका तो आधे में रुक जाता। तो वो रात के टाइम पर ही उसको धोबी अपने गधे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब धोबी जब निकल पड़ा तो गुप अंधेरा, गांव में तो बिजली बिजली नहीं होती थी उस समय। अब गुप अंधेरा तो जैसे जैसे बिजली चमकती थी थोड़ी सी तो उसकी रोशनी में वो आगे बढ़ जाता था। ऐसे ही वो घूमता फिरता ढूंढता हुआ अपने गधे को वो बुढ़िया के घर के सामने जाकर रुक जाता है। अब वो दोबारा से बिजली चमकती है।
अब इस बारी बिजली चमकती है तो उसको गधे को अपना धोबी को गधा दिखाई देता है अपना खड़ा हुआ। अब वो एकदम से जाता है और उसको लपक के अपना बैठ जाता है उसका कान मरोड़ के। अब उसको ये नहीं पता था कि ये उसका गधा नहीं है, वो शेर है जो बुढ़िया के घर के बाहर खड़ा हुआ था। अब वो शेर को गधा समझकर उसके ऊपर अपना बैठ जाता है और उसको दो तीन लात घूंसे लगाकर बोलता है, कम बखत तू यहाँ खड़ा है कामचोर कहीं के, और मैं तेरे को पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ, चल घर चल। अब वो अपना उसके लगाता है दो तीन लात घूंसे, तो शेर को लगता है कि भैया ये जो बुढ़िया बात कर रही थी टपके की, ये टपका आ गया। अब शेर की जान सूख जाती है। अब वो एकदम से उसके मुंह से कुछ अपना ना कोई शब्द निकलता है ना कुछ, और इधर अपना धोबी जो है उसकी पिटाई कर रहा होता है, उसको खींच कर लेकर जा रहा होता है और उसकी पीठ पे जमकर बैठ जाता है। अब शेर जब देखता है उसको समझ में आ जाता है कि ये तो भाई टपका जो है मेरे पीठ के ऊपर चढ़ चुका है। अब शेर जो है वहाँ से भागना शुरू करता है जंगल की तरफ। अब शेर भागता है जंगल की तरफ, धोबी अपना जो चाहता है कि ये तो मेरा गधा है, इसको लेकर जाऊँ मैं घर की तरफ। धोबी कान पकड़ कर खींचता है उसको कि भाई तू चल अपना गांव की तरफ, और शेर कहाँ सुनने वाला, शेर तो भागे अपना जंगल की तरफ। अब इसी जद्दोजहद में अपना थोड़ा टाइम जो है वो निकल जाता है। अब थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ पर दोबारा से बिजली चमकती है। अब दोबारा से बिजली चमकती है तो उस बिजली की रोशनी में अपना धोबी को दिखता है कि भाई ये तो गधा नहीं है, ये तो कुछ और लग रहा है। उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये गधा नहीं है, शेर है। अब धोबी की एकदम से जान सूख जाती है। अब धोबी जो क्या करता है, जब उसको पता चल जाता है कि ये गधा नहीं है शेर है, तो वो मारना तो बंद कर देता है उसको डर के मारे। अब वो मारना बंद कर देता है तो शेर को लगता है चल शुक्र है ऊपर वाले की दया है कि इसने मेरी पिटाई करनी तो बंद करी। अब शेर भाग रहा है जंगल की तरफ, धोबी अब ये सोच में पड़ा हुआ कि मैं शेर से जान कैसे बचाऊं। अब इसी उधेड़पुन में वो लगा होता है तो धोबी को अपना थोड़ी सी दूर पे एक पेड़ दिखाई देता है। और तब तक ये सब जब काम कर रहे थे तो थोड़ा सा पौ फटने का टाइम हो जाता है, थोड़ा सा सवेरा होने लगता है और उसमें उजाला होने लगता है, तो उसको हल्का हल्का आगे का दिखने लगता है। तो धोबी को दिखता है आगे तो एक पेड़ है और पेड़ की टहनी जो है वो नीचे थोड़ी सी झुकी हुई है। तो वो अपना क्या करता है, जैसे ही शेर उस पेड़ के नीचे से गुजरता है भागता हुआ, वो झट से अपना टहनी पकड़ के और उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो तो पेड़ पे चढ़ जाता है लेकिन शेर जो है वो तब भी भागता रहता है डर के मारे, वो दहशत में था। अब वो भागता रहता है आगे, और उसके बाद उसको आगे जाकर एक बंदरों का झुंड दिखाई देगा। तो सुबह सुबह अपना बंदर की टोली निकली होती है खाने पीने की तलाश में, तो वहाँ पर उसको झुंड देता है। तो उनका मुखिया जो होता है बंदरों का, वो शेर को देखता है इतना बदहवासी में कहाँ भागे जा रहे हैं इतना भयभीत होके। तो वो शेर से पूछता है, अरे शेर महाराज आप कहाँ भागे जा रहे हो, इतने परेशान इतने डरे हुए से क्यों दिख रहे हो। तो शेर उसको जवाब देता है, भाई तेरे को अपनी जान बचानी है, तू भी भाग यहाँ से, टपका मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सबकी जान ले लेगा, वो बहुत ही खतरनाक प्राणी है। तो बंदर शेर महाराज को बोलता है, शेर महाराज आप थोड़ा सा सब्र रखो, मतलब टपका तो पानी की बूंद को कहते हैं, आप पानी की बूंद से कैसे डर सकते हो। कह रहा पानी की बूंद है कोई सी भी, मेरे को नहीं पता भाई, टपका है वो, उसने मेरा तू हाल देख, उसने क्या कर दिया, मार मार के लहूलुहान कर दिया मेरा मुंह और मेरी पीठ सुजा दी है पूरी की पूरी। तू मेरे को ज्ञान मत मार, तेरे को जान बचाने तो तू भाग। अब बंदर जो होता है वो शेर को दोबारा समझाता है कि आप महाराज रुको, मेरी बात सुनो, हम जाकर ढूंढते हैं, हमारी टोली पूरी ढूंढेगी बंदरों की, आप परेशान मत हो, आप पूरी कहानी बताओ। तो शेर उसको पूरी कहानी बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो उस बंदर उससे पूछता है कि वो टपका कहाँ से आपके ऊपर से उतरा पीठ से। कह रहा वो पीछे एक बरगद का पेड़ था बड़ा सा, तो उसी के अंदर जब उसी के नीचे से मैं गया तो वो शायद उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया होगा। तो बंदर कहता है चलो महाराज आप साथ चलो, आप मेरे को बताओ वाला पेड़, हम जाकर देखेंगे उसको, पकड़ेंगे कौन सा प्राणी है, टपका है कि कोई और है। तो वो शेर और बंदर और उनके सारे बंदर का झुंड जो है वो उस पेड़ की तरफ चलने चालू हो जाते हैं। अब उनको सबको आता देख अपनी तरफ धोबी जो थोड़ा और डर जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसी पेड़ का एक खोखल सी होती है, अपना पुराने पेड़ों में होती थी खोखल, तो उस खोखल के अंदर जाकर छुप जाता है। अब वो उसके अंदर छुप जाता है, तब तक वो शेर और बंदर और उसके सारा झुंड के जितने भी सदस्य होते हैं वो आ जाते हैं। और बंदर जो होता है सब बंदरों को बोलता है कि भाई तुम जाकर आसपास के सारे पेड़ों में छानबीन करो और जो भी प्राणी जहाँ देखे उसको पकड़ के हमको सूचित करो। तो ऐसा बोल के बंदर जो होता है वो अपना उसी टहनी पे बैठ जाता है जिस टहनी को पकड़ के जो धोबी है वो ऊपर चढ़ा था पेड़ कर, छुप गया था खोखल में। अब वो नीचे खोखल में छुपा हुआ टहनी पे बंदर बैठा हुआ, और उस बंदर की जो है पूंछ नीचे लटक रही बिल्कुल आंखों के सामने उसके धोबी के। अब धोबी ने मन में सोचा कि ये थोड़ी देर में तो मेरे को ढूंढ निकालेंगे, और मेरे को ढूंढ निकाला तो शेर तो मेरे को मार कर खा जाएगा। कह रहा जान तो वैसे ही जानी है भाई, इससे बढ़िया कि कुछ अपना हिम्मत जुटा के कुछ अपना जोर आजमाइश कर ली जाए, या अपना
भिड़ने के लिए कुछ तो तरीका बचे अपना जान बचाने के लिए। तो वो क्या करता है, उसको सामने जो पूंछ दिखती है उसकी लटकती हुई बंदर की, वो दोनों हाथों से उसकी पूंछ को एकदम से दबोच कर और खींच लेता है अपनी तरफ खोखल में। अब वो जैसे ही पूंछ पकड़ता है बंदर की, बंदर जो है घबरा कर एकदम से चीखता है, बचाओ बचाओ, अरे बाबा बचाओ बचाओ। और ऐसे बचाओ बचाओ के चक्कर में और वो अपना टहनी से गिर जाता है नीचे। अब पूंछ जो होती है बंदर की, वो होती है धोबी के हाथ में, और बंदर नीचे लटक रहा होता है। वो अपनी तरफ खींच रहा होता है बंदर, और धोबी अपनी तरफ खींच रहा होता है पूंछ को। तो थोड़ी देर में करते कराते उसकी जो पूंछ है बंदर की वो टूट जाती है। अब बंदर की पूंछ टूटती है और बंदर धम से गिरता है नीचे ज़मीन पे। अब वो नीचे ही गिरते ज़मीन पे, वो तो बेतहाशा भागना शुरू करता है। उसको देख के सारे झुंड के जो बाकी बंदर होते हैं वो भी भागते हैं, और शेर भी उनके साथ भागना चालू कर देता है जंगल की तरफ। और भागते भागते शेर बोलता है, अरे बंदर मामा देख लिया, अभी मैं तुमको बोल रहा था टपका ऐसी कोई आम बला नहीं है। अब पता चल गया टपका क्या है? कह रहा महाराज बिल्कुल पता चल गया, शुक्र है जान बची मेरी। पूंछ पूंछ गवाई तो ठीक है, लेकिन जान बच गई। तो ये कहते हुए सारे के सारे अपना जो जानवर हैं, बंदरों का झुंड और शेर, गांव की तरफ भाग जाते हैं। अब वो भाग जाते हैं, सारा रास्ता क्लियर हो जाता है, जब साफ हो जाता है सब कुछ, तो तब धोबी चुपचाप उतरता है बरगद की खोखल से पेड़ के नीचे, और फिर वहाँ से वो भागता है सरपट अपने गांव की तरफ। तो ये जो मुहावरा है अपना, शेर का इतना डर नहीं जितना टपके का, तो इस कहानी से प्रेरित है और इसी के बाद ये प्रचलन में आया। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, मेरे को सुनाने में बहुत मज़ा आया। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद।